हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको फ्लर्स के बारे में बताऊंगा। और ये डबल फ्लर्स का वीडियो मैंने बनाया है पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, और डेफिनेटली आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा, हालांकि उसमें सिंगल फ्लर्स आते हैं। और सिंगल फ्लर्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं बेसिक बताऊंगा आपको। और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी इस तरह के फिलर्स आ सकते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये वीडियो हिंदी में है, और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश वर्जन भी इसका देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है फर्स्ट सेंटेंस। देखिए इस तरीके से फिलर आएगा, 5 इसके ऑप्शन होंगे और इसमें से एक ऑप्शन आपको फिल करना है। इसमें देखिए बेसिक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये दो फिल आप दिए हैं यहाँ पर, इसमें एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। और एक यदि फिलअप के बारे में आप 100% श्योर हैं कि यहाँ पर यही फिलअप आएगा और यही फिलअप इस वर्ड के, इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ जाएगा, तो आप उसको बेहिचक आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि एक वर्ड यदि सही है, एक फिलअप आपका सही है, तो सेकंड ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। और इसमें भी रीडिंग और वर्ड कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा रोल है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और देखा जाए तो ये वोकेबलरी का ही टेस्ट है। अब जैसे ये सेंटेंस मैं पढ़ता हूं, द प्रपोजल हैज बीन एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल। अब देखिए प्रपोजल बनाया जा रहा है और कैबिनेट के पास उसको भेजा जाएगा। ठीक है, अब कैबिनेट के पास उसको भेजा जाएगा, किस लिए भेजा जाएगा? ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा अप्रूवल। देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि कैबिनेट के पास जब कोई भी ड्राफ्ट जाता है तो वो अप्रूवल के लिए ही जाता है। तो इसलिए यहां पर मैं 100% श्योर हूं कि अप्रूवल ही आएगा। और चूंकि मैं एक ऑप्शन के बारे में 100% श्योर हूं, इसलिए दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फिफ्थ। अब देखिए ऐसा क्यों बोला मैंने बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं लगाए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंसेंट जो होता है, कंसेंट का मतलब भी सहमति होता है, लेकिन कंसेंट को हम ओरल सेंस में यूज करते हैं। जैसे जैसे किसी बच्चे को पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया बाहर जाने के लिए, या उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, या उस कॉलेज में पढ़ने के लिए कंसेंट दे दी अपनी, तो कंसेंट होता है ओरल, अप्रूवल होता है रिटिन। तो यहां पर ये जो गवर्नमेंट की बात चल रही है, प्रपोजल की बात चल रही है, यहां पर ओरल कंसेंट की बात नहीं है। यहां पर ओरल कंसेंट काम नहीं करेगा, यहां पर रिटिन कंसेंट चाहिए जिसको हम अप्रूवल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका ये वाला आंसर सही होगा। अब देखिए कोई भी प्रपोजल होता है, पहले उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, पहले उसका एक रफ खाका एक खींचा जाता है, एक उसका रफ प्लान बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग या ड्राफ्ट। तो इसलिए यहां पर ड्राफ्ट वर्ड सही रहेगा, रिटिन वर्ड नहीं आएगा और डिजाइन वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि डिजाइन वर्ड प्रपोजल के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, मेंशन बिल्कुल नहीं आएगा, और अमेंड का मतलब तो सुधार करना होता है। अप्रूवल, अप्रूवल से मिलता जुलता एक वर्ड है सैंक्शन। सैंक्शन एक फॉर्मल वर्ड है, सैंक्शन भी एक अच्छा वर्ड है, लेकिन सैंक्शन के साथ फिर ये अमेंड नहीं जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहां पर इसमें सही नहीं रहेगा। इसमें आपका आंसर होगा फिफ्थ वाला जो है, ये इसमें आंसर रहेगा, ड्राफ्टेड और अप्रूवल। क्योंकि प्रपोजल को हमेशा हम ड्राफ्ट करते हैं और फिर हम उसको कैबिनेट के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो इसलिए इसमें फिफ्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। द फेक डीजल फैक्ट्री, फेक का मतलब होता है नकली, जो जेन्युइन नहीं है, जो सही नहीं है, उसको हम बोलते हैं फेक। फेक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फेक स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कोई भी चीज़ फेक। फेक हम पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। तो फेक का मतलब होता है जो चीज़ जेन्युइन नहीं है, नकली है। द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बीइंग, अब देखिए मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड कोई आपको यहाँ पर वर्ड चाहिए। अब देखिए फैक्ट्री को हम क्या करेंगे, फैक्ट्री के साथ दो वर्ड आ सकते हैं इसमें, एक तो ऑपरेट और एक रन। इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं आ सकता। जैसे फैक्ट्री के साथ आप कैप्चर नहीं लगा सकते, फैक्ट्री को कैप्चर नहीं लगा सकते, फैक्ट्री के साथ फंक्शन वर्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, और एक्टिवेट नहीं लगा सकते। ये अलग अलग सेंसेस में यूज होते हैं। एक्टिवेट, मोबाइल को एक्टिवेट कर दिया या प्लान को एक्टिवेट कर दिया, उस सेंस में यूज होता है। फंक्शन नहीं आएगा यहाँ पर। फंक्शन होता है जैसे कोई किसी चीज़ का फंक्शन होता है तो उसके लिए आएगा, यहाँ पर फैक्ट्री के साथ फंक्शन वर्ड नहीं आएगा। कैप्चर मतलब किसी को पकड़ लिया, सीज कर लिया,
ठीक है, तो उसके लिए फैक्ट्री के लिए रन और ऑपरेट यहां पर वर्ड आ रहे हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से आप लगा के देख सकते हैं। यहां पर द फेक डीजल फैक्ट्री वाज बीइंग रन अंडर द गर्भ ऑफ ए डेयरी, ये एक्चुअली डेयरी है, ठीक है। तो यहां पर आपका गर्भ, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही रहेगा यहां पर, क्योंकि गर्भ का मतलब होता है कवरिंग, मतलब ऊपर से देखने में वो ऐसा लग रहा था कि डेयरी है, लेकिन उसके नीचे एक डीजल फैक्ट्री रन हो रही थी। तो ये इसका मतलब है, और इसमें आपका ऑप्शन होगा, इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। और मैं इनके मतलब बता देता हूं आपको। जैसे अरे एक वर्ड लिखा हुआ है, ARRAY। अरे एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है, जैसे कोई भी नंबर की सीरीज है, किसी भी चीज की जो सीरीज होती है उसको हम अरे बोलते हैं। और एलियास ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है उर्फ, जैसे राजू उर्फ मुन्ना, जैसे किसी किसी के नाम होते हैं मोमडन्स में पर्टिकुलरली ऐसे नाम होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। क्रिमिनल्स के लिए भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये एलियास का मतलब उर्फ, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो इसका मतलब होता है एलियास। तो इस तरीके से यहां पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये इसमें सही आंसर आपका रहेगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द मूवमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस अनआइडेंटिफाइड वेपन्स। अब देखिए इतना मैंने पढ़ा और इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसमें किस चीज की बात हो रही है। इस सेंटेंस में बात हो रही है कि जैसे ही स्टाफ ने बैंक को खोला या ऑफिस को खोला, बैंक की बात हो रही है, बैंक को खोला, तो उसमें अनआइडेंटिफाइड, और देखिए 2 वर्ड देखिए यहां पर, एक तो है अनआइडेंटिफाइड और एक है वेपन। वेपन लेके मतलब कोई घुस रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, और अब यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप इसमें से जब वर्ड देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। देखिए वेपन का हम यूज किसके साथ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। वेपन को कौन कैरी करता है, वेपन को पर्सन कैरी करता है, ठीक है। तो जब भी बैंक वगैरह में डकैती होती है तो एक अकेला आदमी नहीं आता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता 90% केसेस में। तो मैन यहां पर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। पीपल वर्ड नहीं आएगा यहां पर, नॉर्मली हम क्रिमिनल वर्ड यूज करेंगे यहां पर। पर्सन्स आ सकता है, अभी मैं बताता हूं इसका। और मिसक्रिएंट्स और ब्रांडिसिंग, देखिए ये काफी कठिन है, काफी ट्रिकी है ये। तो यहां पर यदि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इसको कर पाएंगे या इसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला इसमें ऑप्शन सही रहेगा। ऐसा क्यों, मैंने बताया आपको। मिसक्रिएंट्स हम अपराधी लोगों को बोलते हैं, रॉन्ग डूअर्स जो लोग हैं, क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, क्रिमिनल जो लोग हैं उन्हीं को हम मिसक्रिएंट्स बोलते हैं। और ब्रांडिसिंग का मतलब होता है हवा में लहराना। तो जब अपराधी लोग जाते हैं कहीं पर अटैक करने वेपन लेके, तो उसको लहराते हुए जाते हैं, वेव करते हुए जाते हैं वेपन्स को। वेपन उनके यहाँ पर कंधे पर टंगे हुए नहीं रहते हैं, जब वो अटैक करते हैं, कैप्चर करते हैं तो उसको वो लहराते हुए जाते हैं। तो उसके लिए ये वर्ड है यहाँ पर ब्रांडिशिंग, और मिसक्रिएंट हम बोलते हैं अपराधी लोगों को। तो यहाँ पर यही वर्ड इसमें आएगा। द मूवमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स ब्रांडिसिंग वेपन्स एंटर्ड एंड आस्क्ड द कैशियर टू हैंड ओवर द कीज टू द वॉल्ट। वॉल्ट मतलब यहाँ पर पैसा रखा होता है बैंक में, उसको हम बोलते हैं वॉल्ट। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आएगा मिसक्रिएंट, और सेकंड लगा हुआ है उसके साथ, उसमें आएगा ब्रांडिसिंग। अब देखिए यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता था यदि इसमें हैविंग होता, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैविंग वेपन्स, तो अगर हैविंग यहां पर होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन चूंकि हैविंग नहीं है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, और इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। और कुछ ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे एसोसिएट वर्ड वेपन के साथ नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैरिंग आ सकता है, लेकिन कैरिंग के साथ यहां पर पर्सन का होना जरूरी है, तो पर्सन नहीं है यहां पर, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, तो लिफ्ट वर्ड यहां पर नहीं आएगा। हेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैविंग यहां पर चाहिए, तो इसलिए यहां पर आपका ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर यहां पर रहेगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। मैं सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग भी बता रहा हूँ, जैसे मिसक्रिएंट्स का मीनिंग मैंने बताया आपको, अपराधी लोगों को बोलते हैं। ब्रांडिसिंग मतलब वेव करना, लहराना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखिए, द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी ऑल्सो एट द ग्रैंड
इवेंट। देखिए यहां पर जैसे यदि आप केम लगाते हैं तो केम नहीं आएगा, डांस आ सकता है, डांस एट द पार्टी, सेइंग एट द पार्टी, प्रेजेंट एट द पार्टी, ये ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, द सिंगर हु हैज बीन वेरी वेरी अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी। देखिए जब हम अपना फेथ किसी चीज के बारे में, किसी फिलॉसफी के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं क्लियरली और सभी को साफ साफ बताते हैं, कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है, तो उसमें हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं और वो वर्ड है वोकल। ठीक है, तो द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द ग्रैंड इवेंट। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें केम एट द पार्टी, डांस एट द पार्टी नहीं बनेगा। जैसे ओपन है, अब देखिए लाउड वर्ड नहीं आएगा, लाउड अबाउट हिज फेथ। ठीक है, लाउड का मतलब तो जोर से चिल्लाना होता है, तो लाउड नहीं आएगा यहाँ पर। ओपन के बाद टू आता है तो ओपन नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, क्रिएटिव नहीं आएगा, ये सारे वर्ड यहाँ पर नहीं लगेंगे। और इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। वोकल का मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई भी किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं और क्लियरली बोलना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वही इस सेंटेंस का मतलब है। द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द ग्रैंड इवेंट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका पांचवा क्वेश्चन। ओवर द ईयर्स द टाउन हैज, अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है पॉपुलैरिटी, और आगे हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर पैराग्लाइडिंग। फॉर पैराग्लाइडिंग, देखिए ध्यान से सुनिए, फॉर पैराग्लाइडिंग, जैसे कोई भी जगह है और वो पैराग्लाइडिंग के लिए सही है, वहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो उस जगह को आप बोलेंगे डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसमें डेस्टिनेशन वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। अब आप देखिए इसमें मैं एक और लॉजिक बता रहा हूं कि पॉपुलैरिटी के साथ हमेशा गेन वर्ड आता है। यही है वर्ड कॉम्बिनेशन जिसमें आपको पता होता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाता है। जैसे गेन जो है वो पॉपुलैरिटी के साथ जाएगा, गेन आपका वेट के साथ भी जाता है। जैसे आई हैव गेन्ड वेट, मेरा वेट बढ़ गया है, तो वेट के साथ भी गेन जाता है, पॉपुलैरिटी के साथ भी गेन जाता है। ठीक है, साउट आपका जाता है एडवाइस के साथ या सजेशन के साथ, सेंट किसी फिजिकल चीज के साथ जाता है, क्लेम पॉपुलैरिटी, क्लेम नहीं आएगा, क्लेम अलग वर्ड है। और एक्वायर्ड आता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे उसने वहां पर कुछ जमीन एक्वायर कर ली है। ठीक है, तो एक्वायर का होता है फिजिकल सेंस में यूज होता है। गेन्ड यहां पर एकदम सही वर्ड होगा। और डेस्टिनेशन पैराग्लाइडिंग के लिए, डेस्टिनेशन जैसे कभी हम घूमने जाते हैं बाहर तो उसको भी हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, तो उसी सेंस में आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर आएगा आपका डेस्टिनेशन और यहाँ पर आएगा आपका गेन्ड। तो इस तरीके से इसको आप सही कर सकते हैं। इसके सभी के लिए बैंकिंग एग्जाम को निकालने के लिए एक अच्छे लेवल की रेगुलर बेसिस पर रीडिंग बहुत जरूरी है। और जब आप रीडिंग करें, द हिंदू को रीड करें या मैगजीन्स को रीड करें, तो कॉम्प्रीहेंशन के साथ रीड करें कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। वहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और कॉम्प्रीहेंड कर सकें आप उसको कि उसका उस वर्ड का, उस लैंग्वेज का, वहाँ पर जो 3-4 लाइन लिखी हुई हैं उसका क्या मतलब निकल रहा है, उस तरीके से आप पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप सुपरफिशियली या कैजुअली पढ़ रहे हैं। तो रीडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। अ न्यू स्टडी हैज़, ठीक है, अ न्यू स्टडी हैज़ द 5 मोस्ट कॉमन हेल्थ इश्यूज इन मैन एंड हाउ टू। देखिए कॉमन हेल्थ इश्यूज की बात हो रही है और यहां पर लिखा हुआ है न्यू स्टडी, मतलब एक नई स्टडी के अनुसार एक नई स्टडी ने ये बताया है। ठीक है, तो यहां पर 2 वर्ड आ सकते हैं। एक तो आ सकता है डिस्क्लोज, क्योंकि डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना, और एक आ सकता है रिवील। तो रिवील इसमें दिया हुआ है, तो रिवील इसमें आंसर होगा। और इसका मैं अभी आपको लॉजिक बता रहा हूं, सारे आंसर्स का लॉजिक बता रहा हूं कि किस तरीके से होगा। देखिए यहां पर रिएक्ट यदि आप वर्ड लेते हैं तो रिएक्ट वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिएक्ट के बाद हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो ये कट गया। और एक्सपोज इसमें नहीं आएगा क्योंकि एक्सपोज हम वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं स्कैंडल्स के साथ या स्कैम्स के साथ, उसके साथ ये एक्सपोज वर्ड यूज होता है। इसके साथ, स्टडीज के साथ या इस सेंस में हम रिवील वर्ड का यूज करते हैं, डिस्क्लोज वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए न्यू स्टडी हैज सेड, सेड कभी भी नहीं आएगा यहां पर
क्योंकि स्टडी के साथ सैड वर्ड नहीं आता, सैड आता है पर्सन के साथ, तो सैड वर्ड नहीं आएगा, और अरेस्ट भी फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, लेड नहीं आएगा, लेड हम फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, जैसे लेइंग द रूल्स या लेइंग द फाउंडेशन, उस सेंस में यूज होता है ये, तो इस तरीके से नहीं आएगा ये। और आ न्यू स्टडी हैज स्टार्टेड, ठीक है, आ न्यू स्टडी हैज स्टार्टेड, तो स्टार्टेड वर्ड भी नहीं आएगा। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, तो वो भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवील और प्रिवेंट, यहाँ पर प्रिवेंट वर्ड एकदम सही है कि हेल्थ के जो इश्यूज है उसको किस तरीके से रोकना। तो यदि एक ऑप्शन में आप कॉन्फिडेंट हैं कि यही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो दूसरा ऑप्शन अपने आप आपका सही हो जाएगा। तो ये डबल फ्लर्स है, और आपका जो बैंक क्लर्क एग्जाम है उसमें सिंगल फ्लर्स आएंगे, तो सिंगल फ्लर्स भी इसी तरीके से आएंगे, लेकिन वो थोड़े से ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं। ये वर्ड रिलेटेड है और वो थोड़े से होंगे ग्रामेटिकल। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। टू द चैलेंज ऑफ फाइटिंग ड्रग एडिक्शन चिल्ड्रन हैव टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग। तो देखिए यहां पर हैव लगा हुआ है, और हैव के साथ यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है अप, ठीक है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन में केवल टेकन वर्ड ही आ सकता है, क्योंकि हैव के साथ टेकन आएगा, और टेकन अप का मतलब, टेक अप का मतलब होता है किसी काम को अपने हाथ में लेना, तो उसी सेंस में ये यूज हो रहा है, टेक अप द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो यहां पर आपका टेकन वर्ड आएगा, और टेकन इसमें दो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से एक सही होगा, और यहां पर इन दोनों में से सही जो वर्ड होगा रेजिंग और राइजिंग में से वो होगा राइजिंग। राइजिंग टू द चैलेंज ऑफ फाइटिंग ड्रग एडिक्शन चिल्ड्रन हैव टेकन अप द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, देखिए एक इडियम होता है राइजिंग टू द चैलेंज ऑफ समथिंग, या राइजिंग टू द ओकेजन। एक इडियम होता है राइजिंग टू द ओकेजन, होता है कि अवसर के हिसाब से सही बैठना, ठीक है, या कोई चैलेंज आता है, कोई अवसर आता है, तो अवसर के अनुसार प्रतिक्रिया करना, और अवसर के अनुसार अपने आप को ढालना, उसको हम बोलते हैं राइजिंग टू द ओकेजन या राइजिंग टू द चैलेंज। तो ये इसका मतलब है, और ये एक इडियम ही है एक्चुअली, राइजिंग टू द चैलेंज और राइजिंग टू द ओकेजन, ये इडियम्स हैं। तो इसमें राइजिंग वर्ड आता है, इसमें रेजिंग वर्ड नहीं आता, और अगर आप रेजिंग लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने चिल्ड्रंस को मोटिवेट किया, इसका तो मतलब अलग निकलेगा। रेजिंग टू द चैलेंज, रेजिंग नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इडियम में राइजिंग वर्ड ही आता है, राइजिंग टू द चैलेंज ऑफ फाइटिंग ड्रग एडिक्शन। राइजिंग टू द ओकेजन भी होता है, राइजिंग टू द चैलेंज भी होता है। तो 5 इसमें ऑप्शन रहेगा, 5 इसमें आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द व्हीट ग्रेन्स डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट। देखिए स्टैंडर्ड वर्ड के साथ केवल क्वालिटी वर्ड ही जा सकता है यहां पर, क्योंकि हम व्हीट ग्रेन की क्वालिटी की बात यहां पर कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर 4th ऑप्शन आपका सही रहेगा। द व्हीट ग्रेन्स डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रोक्यूरमेंट, गवर्नमेंट खरीद जो होती है उसको भी हम प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, उपलब्ध कराना उसको भी हम प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, तो उस सेंस में यूज होता है ये वर्ड। तो यहां पर आपका 4th ऑप्शन एकदम सही इसमें रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स विल बी ऑन देयर रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज थ्रू क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर हम स्टूडेंट की एबिलिटी को एवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक बहुत क्लोज वर्ड दिए हैं, एक दिया है टेस्ट, एक दिया है एवेल्युएट, और एक दिया है जज, ठीक है। तो जज वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जज के बाद हम लगाते हैं बाय, जज्ड बाय, ठीक है। और अब यहां पर 2 वर्ड आ सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट को रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी के अनुसार टेस्ट किया गया, उन एबिलिटीज पर उनको टेस्ट किया गया। तो यहां पर 2 ऑप्शन आपके आ सकते हैं, एक तो एवेल्युएट और एक टेस्ट, क्योंकि ये 2 वर्ड ही यूज होते हैं, एक एवेल्युएट और एक टेस्ट, जज वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। जज से हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, किसी की परफॉर्मेंस के लिए भी यूज नहीं होता। ये जज एक अलग वर्ड है, जज से हम नॉर्मली किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को जज करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज की बात हो रही है, तो उसके लिए एवेल्युएट और टेस्ट ये 2 वर्ड आ सकते हैं यहां पर। अब दोनों में से कौन सा सही रहेगा। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं
थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू हमने उनकी एबिलिटी को चेक किया। तो क्वेश्चन पेपर के साथ प्रोवाइडेड वर्ड जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है। आस्क वर्ड नहीं जाएगा यहां पर, आस्क वर्ड तब आएगा जब यहां पर क्वेश्चन होता, थ्रू क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। अगर पेपर नहीं होता, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होता, तो ये आस्क वर्ड सही होता, लेकिन आस्क वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर दिया है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर एक फिजिकल चीज है, और फिजिकल चीज के लिए प्रोवाइडेड वर्ड यहां पर एकदम सही रहेगा। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, आपका आंसर होगा थर्ड, टेस्टेड और प्रोवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज दैट 40 मिलियन इंडियन पैसेंजर्स विल वांट टू फ्लाई इन और आउट ऑफ द कंट्री बाय द 2050 एंड अनलेस द एयरपोर्ट फैसिलिटीज इंप्रूव्ड इट विल बी। अब देखिए यहां पर मैं बता सकता हूं कि यहां पर हम देखिए बात कर रहे हैं कि फैसिलिटी, एयरपोर्ट फैसिलिटी की, कि यदि हम एयरपोर्ट फैसिलिटीज को इंप्रूव नहीं करेंगे तो क्या चीज कैसी रहेगी, मतलब इस ट्रैफिक को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा या इजी होगा। इजी नहीं होगा। यदि मैं लॉजिक लगाऊं तो यहां पर सेंटेंस बोल रहा है कि एयरपोर्ट फैसिलिटी को यदि मैं इंप्रूव नहीं करूंगा तो कोई चीज डिफिकल्ट हो जाएगी मेरे लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन है सेकंड में, वो डिफिकल्ट वर्ड ही इसमें आ सकता है लॉजिक के हिसाब से। और जब डिफिकल्ट वर्ड सही है, जब मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में एकदम 100% श्योर हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। तो फर्स्ट में आएगा यहां पर इट इज एस्टिमेटेड। देखिए एस्टिमेटेड वर्ड यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक फिगर आ रही है, 40 मिलियन ये एक फिगर आ रही है, तो फिगर के साथ हम नॉर्मली हम एस्टिमेटेड वर्ड का यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड वर्ड का हम यूज नहीं करते। एक्सपेक्टेड वर्ड का हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड के साथ जिसमें होता है, जैसे यदि यहां पर होता कि ऑल पीपल या ऑल पैसेंजर्स या मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स, इस तरह के जब वर्ड होते तो हम एक्सपेक्टेड वर्ड का यहां पर यूज कर सकते थे। चूंकि यहां पर फिगर दी हुई है तो इसलिए एस्टिमेटेड वर्ड यहां पर एकदम सही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये डबल फ्लर्स को अप्रोच करना है, और इस तरीके से आप अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली आप 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं IBPS PO मेंस में और क्लर्क एग्जाम में और दूसरे SSC के जो दूसरे एग्जाम में उनमें। तो इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। और ये है मेरे कुछ लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझे प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए फेसबुक पर। और ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, ये है फेसबुक पर, प्लीज़ इसको लाइक करिए। और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इसमें काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इससे। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसके थ्रू भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो अपने आप क्लियर कर सकते हैं और सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल को, तो रेड कलर का बटन है वहाँ पर जो चैनल पर, उसको दबाइए और उससे आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, और आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ईमेल के थ्रू। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.